वाडियार राजवंश, जिसे मैसूर के वाडियार के रूप में भी जाना जाता है, मैसूर के पूर्व महाराजाओं का एक उत्तर मध्यकालीन भारतीय शाही परिवार है, जो मूल रूप से मैसूर शहर में स्थित उर्स वंश से है। वाडियार राजवंश यदुवंशी जादौन राजपूतों के वंशज होने का दावा करता है, जो गुजरात से विजयनगर चले गए थे। यहाँ उन्होंने वाडियार की उपाधि धारण की, जिसका स्थानीय कन्नड़ भाषा में अर्थ भगवान होता है। मैसूर के महाराजाओं के रूप में वाडियार ने 1300 के दशक के अंत से 1950 तक मैसूर साम्राज्य पर शासन किया। वाडियार राजवंश और उर्स वंश के सदस्य अपने राज करने वाले भाई बहनों, चचेरे भाइयों, भतीजों या दूर के रिश्तेदारों के दीवान के रूप में शाही सलाहकार भी रहे हैं। कुछ सदस्यों ने अपने राज करने वाले सम्राट के लिए दलवॉय कमांडर इन चीफ के रूप में सेना डिवीजनों की कमान भी संभाली है। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान परिवार मूल रूप से पोलीगत था, जो विजयनगर साम्राज्य, उनके सामंती अधिपतियों के लिए मैसूर शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों की रक्षा करता था। 17वीं शताब्दी में साम्राज्य के पतन और गिरावट के साथ वाडियार ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जब तिम्माराजा वोडेयार द्वितीय ने 1610 में श्रीरंगपट्टनम के पास के शहर तिरुमला श्रीरंगा द्वितीय के वायसराय की सीट पर कब्जा कर लिया। 1766 और 1799 के बीच, जब हैदर अली और टीपू ने राज्य को निर्देशित किया, महाराजा के रूप में वाडियार शासक बिना किसी वास्तविक शक्तियों के काफ़ी हद तक नामात्र के थे। 1799 में टीपू की फांसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन से भारत की स्वतंत्रता के बाद सत्तारूढ़ महाराजा जयचामराजा वाडियार ने राज्य को नवगठित भारत डोमिनियन को सौंप दिया। वाडियार हिंदू देवता कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं। किंवदंती है कि वे द्वारका से आए थे। हालांकि पीवी नंजराज उर्स, श्याम प्रसाद, नोबुहिरो ओटा, डेविड लीमिंग और अयाई केगेम जैसे इतिहासकारों का सुझाव है कि वाडियार स्थानीय सामंती प्रभु थे, जो पौराणिक वंश का दावा करते थे और चंद्र राजवंश के प्रत्यक्ष वंशज होने का दावा करते थे। वाडियार राजवंश की शुरुआत तब हुई जब 1399 में विजयनगर साम्राज्य के अधिपति हरिहर द्वितीय ने एक सेनानायक पोलीगत यदुरया को मैसूर और आसपास के क्षेत्रों का प्रीफेक्ट नियुक्त किया। इसके साथ ही यदुरया ने राजा की उपाधि और मानद उपनाम वाडियार धारण कर लिया। उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने लगभग 1553 तक विजयनगर साम्राज्य के अधीन मैसूर की जागीर पर राजाओं के रूप में शासन किया। विजयनगर साम्राज्य 1565 में विघटित हो गया। साम्राज्य के पतन के साथ मैसूर एक स्वतंत्र राज्य बन गया। पहला स्वतंत्र राजा तिम्माराजा वोडेयार द्वितीय था, जो संस्थापक शासक यदुरया का परपोता था। तिम्माराजा के भतीजे राजा वोडेयार प्रथम ने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। 1610 में उन्होंने राजधानी को मैसूर से कावेरी नदी पर पास के द्वीप शहर श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित कर दिया, जिसने सैन्य हमलों के खिलाफ रणनीतिक सुरक्षा प्रदान की। राजा वाडिया के चचेरे भाई और उत्तराधिकारी कांतिराव नरसराजा प्रथम ने राज्य की सीमाओं का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में त्रिची तक किया। कांतिराव के भतीजे देवराज वोडेयार द्वितीय के अधीन राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। 1760 से 1799 तक वाडियार राजवंश का शासन मूलतः नामात्र का था और असली सत्ता सेनापति और बाद में स्वयंभू सुल्तान हैदर अली और उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान के हाथों में थी। दोनों ने श्रीरंगपट्टनम से सल्तनत पर शासन करते हुए राज्य का आक्रामक रूप से विस्तार किया। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में टीपू की हार के बाद अंग्रेजों ने एक सहायक संधि के तहत वाडियारों को राज्य वापस कर दिया, जिसके तहत उन्हें वार्षिक कर देना पड़ता था। राजधानी वापस मैसूर ले जाई गई। 4 वर्षीय शिशु राजकुमार कृष्णराज वोडेयार तृतीय, जो पूर्व शासक चामराज वाडियार आईएक्स के दत्तक पुत्र थे, को मैसूर का महाराजा नियुक्त किया गया। 1831 में कृष्णराज वोडेयार तृतीय द्वारा भुगतान न करने के झूठे तर्क पर राज्य को मैसूर आयोग के अधीन कर दिया गया, जो 1831 से 1881 तक चला। माकब्बन और एल.बी. बोविंग उस समय के प्रसिद्ध आयुक्तों में से थे। 1868 में कृष्णराज वोडेयार तृतीय के निधन के बाद उनके 5 वर्षीय पोते चामराजा वाडेयार दशम सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। 1881 में जब वे वयस्क हो गए तो संसद के एक अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने एक बार फिर वाडेयार को सत्ता हस्तांतरित कर दी। महाराजा ने उनके शाही नाम की अंग्रेजी वर्तनी वोडेयार से बदलकर वाडेयार कर दी। उन्होंने मैसूर प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जो रियासतकालीन भारत में अपनी तरह की पहली सभा थी।
चामराजा वाडियार 10 के पुत्र और उत्तराधिकारी कृष्णराज वाडियार 4 ने एक संत राजा के रूप में बहुत ख्याति अर्जित की और उनके राज्य को महात्मा गांधी ने रामराज्य के रूप में सराहा। भगवान राम द्वारा शासित राज्य के समान एक आदर्श राज्य के रूप में कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के भतीजे, उत्तराधिकारी और वाडियार राजवंश के अंतिम शासक राजा जयचामराजेंद्र वाडियार ने 1940 से 1950 तक शासन किया। 1947 में ब्रिटिश राज से भारत की स्वतंत्रता के बाद जयचामराजेंद्र वाडियार ने अपना राज्य नए अस्थायी भारत डोमिनियन को सौंप दिया, लेकिन 1950 में भारत के गणराज्य बनने तक महाराजा के रूप में बने रहे। जयचामराजेंद्र वाडियार 1950 से 1956 तक पुनः नामित मैसूर राज्य के राजप्रमुख बने। 1956 में भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के बाद उन्हें एकीकृत मैसूर राज्य, वर्तमान कर्नाटक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिस पद पर वे 1964 तक रहे। इसके बाद उन्हें 2 वर्षों के लिए मद्रास, अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान ने उन्हें 1971 तक मैसूर के महाराजा के रूप में मान्यता देना जारी रखा। जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महाराजाओं की उपाधियां और प्रिवी पद समाप्त कर दिए, महाराजा का 1974 में निधन हो गया। उनके एकमात्र पुत्र श्रीकांतदत्त नरसिम्हाराजा वाडियार परिवार के मुखिया बने। वे भारतीय संसद के सदस्य थे। 2013 में श्रीकांतदत्त वाडियार के निधन के बाद उनकी विधवा पत्नी देवी प्रमोदा वाडियार ने यदुवीर वाडियार को गोद लिया, जिन्हें 2015 में मैसूर के महाराजा और परिवार के मुखिया के रूप में अभिषेक किया गया। भारत के सबसे चर्चित महलों में से एक है मैसूर पैलेस। ये वो पैलेस है जो लगभग हर त्योहार और ख़ास मौके पर बहुत ही अच्छे से सजा दिया जाता है और उसे देखने देश विदेश से लोग आते हैं। मैसूर पैलेस जब सजता है तो लगभग 1.5 लाख लाइट्स इस्तेमाल होती हैं और ये एक बेहतरीन नज़ारा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैसूर पैलेस की इस खूबसूरती के पीछे कुछ राज भी दबे हुए हैं? मैसूर पैलेस के इतिहास के साथ जुड़ी है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे राज परिवार का विनाश कर दिया था, और इस कहानी का नाता है एक रानी से। पिछले 400 सालों से हो रही है उस रानी की पूजा। आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन रिपोर्ट्स मानती हैं कि मैसूर रॉयल फैमिली न सिर्फ देवी चामुंडेश्वरी की पूजा करती है, बल्कि वो एक स्वर्ण मूर्ति की पूजा भी करती है, और ये मूर्ति है 400 साल पहले आए एक रानी की। इस वक्त मैसूर पर वाडियार परिवार का राज है और उनका ही है मैसूर पैलेस। पर शायद आपको ये ना पता हो, लेकिन इस परिवार के सभी वंशज गोद लिए गए हैं। ये परिवार एक समय वंशहीन हो गया था और उसके बाद बच्चों को गोद लिया गया, जिससे ये परिवार आगे बढ़ा। ये सब कुछ कथित तौर पर हुआ एक श्राप के कारण। दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी राजा तिरुमल राज और उनकी पत्नी से। राजा तिरुमल राज उस वक्त विजयनगर जैसे बहुत ही समृद्ध राज्य के शासक थे, और उस वक्त मैसूर के 9वें राजा वाडियार ने तिरुमल राज से उनके राज्य का एक हिस्सा छीन लिया। इसके बाद राजा बीमार हो गए और स्वर्ग सिधार गए। उनकी पत्नी रानी अलमेलम्मा के पास ढेरों जवाहरात थे जो पति की मौत के बाद उन्होंने मंदिर में दान कर दिए थे। वाडियार राजा ने उस वक्त रानी के जेवरात लाने के लिए नौकरों को भेजा, लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया। रानी अपने जेवरात लेकर भागी और कावेरी नदी में छलांग लगाने से पहले उन्होंने परिवार को श्राप दिया, नदी में भंवर पड़ जाए, जमीन बंजर हो जाए और मैसूर के राजा के घर कभी वारिस ना हो। ये श्राप 400 सालों से चला आ रहा था, क्योंकि 1612 के दशक में ये श्राप मिलने के बाद से ही किसी राजा के घर कोई बच्चा नहीं हुआ था। तत्कालीन राजा अपने भांजों या भतीजों को गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते थे। हालांकि 2017 में ये श्राप टूटा और 2017 में तत्कालीन राजा यदुवीर कृष्णदत्ता छमाराज वाडियार और त्रिशिका कुमारी की शादी हुई, जिसके बाद एक बेटे का जन्म हुआ। इसे ही 400 साल पुराने श्राप का अंत माना जाता है और राज परिवार ने अपने पोते की तस्वीर के साथ फोटो भी शेयर की थी कहानी राज परिवार की, और ये था वो श्राप जिसके कारण 400 सालों से रानी अलमेलम्मा की पूजा की जाती है। हालांकि 400 साल पुराना श्राप टूट गया है, लेकिन फिर भी मैसूर रॉयल परिवार में एक मिरेकल बॉय की जगह और कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ है जो राजा का वारिस कहला सके। यदुवीर वाडियार मैसूर के वाडियार राजवंश के राजा हैं। वह इस राजवंश के 27वें राजा बनाए गए हैं। यदुवीर वाडियार की शादी 27 जून 2016 को डूंगरपुर की राजकुमारी त्रिशिका से हुई थी। दोनों का एक बेटा है। यदुवीर वाडियार ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की डिग्री लेकर लौटे हैं। महाराज बनने के बाद यदुवीर के नाम के आगे कृष्णदत्ता चामराजा वाडियार जुड़ गया।
वह अब राजनीति में आ गए हैं। खास बात यह है कि यदुवीर इस राजघराने के नहीं हैं। उन्हें महारानी ने गोद लिया था और राजा बनाने का ऐलान किया था। वाडियार राजघराना 1399 से मैसूर पर राज कर रहा है और तब से इस महल के राजा बनते हैं। यदुवीर से पहले 1974 में यहाँ राजतिलक हुआ था। यदुवीर से पहले उनके चाचा श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा वाडियार माइसौर के राजा थे। उनकी मौत 2013 में हो गई थी। श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा वाडियार और रानी गायत्री देवी को संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यदुवीर को गोद लिया था। यदुवीर की पत्नी त्रिशिका ने बेंगलुरु के क्राइस्ट कॉलेज से पढ़ाई की है। कहा जाता है कि यदुवीर से उनकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।